यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 35 अनियमित कार्यवाही धारा 503 से 506। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 35 आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर अनियमित कार्यवाही से निपटने को संबोधित करता है। धारा 503 से 506 प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की पहचान करने, उन्हें संबोधित करने और उन्हें सुधारने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय बरकरार रहे और कानूनी प्रक्रियाएं निष्पक्ष और सुसंगत रहें। यह अध्याय कानूनी कार्यवाही पर ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को कम करने और अभियुक्तों के अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। धारा 503 अनियमितताएं जो कार्यवाही को प्रभावित नहीं करती। धारा 503 बताती है कि कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताएं हालांकि गलत हैं, कार्यवाही को तब तक अमान्य नहीं करती जब तक कि उनके परिणामस्वरूप न्याय की हानि न हो। प्रमुख बिंदु: गैरविघ्नकारी अनियमितताएं, छोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियां जो मूल रूप से परीक्षण की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं। न्याय का गर्भपात: केवल न्याय के गर्भपात की ओर ले जाने वाली अनियमितताएं ही कार्यवाही को अमान्य कर सकती हैं। कानूनी सुरक्षा: यह सुनिश्चित करता है कि छोटी मोटी त्रुटियां अनावश्यक रूप से न्यायिक प्रक्रिया को पटरी से न उतारें। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि छोटी मोटी प्रक्रियात्मक गलतियों के परिणामस्वरूप अन्यथा निष्पक्ष और उचित कार्यवाही अनावश्यक रूप से रद्द न हो जाए। धारा 504 अनियमितताएं जो कार्यवाही को प्रभावित करती हैं। धारा 504 अनियमितताओं के प्रकार निर्दिष्ट करती है जो कार्यवाही को अमान्य कर सकती हैं। ये महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक त्रुटियां हैं जो मुकदमे की निष्पक्षता या इसमें शामिल पक्षों के अधिकारों से समझौता करती हैं। प्रमुख बिंदु: खराब करने वाली अनियमितताएं: प्रमुख त्रुटियां जो मुकदमे की अखंडता को प्रभावित करती हैं, जैसे पूर्वाग्रह या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। निष्पक्षता पर प्रभाव: यदि त्रुटि मुकदमे की निष्पक्षता से समझौता करती है तो इससे कार्यवाही अमान्य घोषित की जा सकती है। सुधारात्मक उपाय: ऐसी महत्वपूर्ण त्रुटियों को संबोधित करने और सुधारने की प्रक्रियाएं। यह धारा यह सुनिश्चित करके न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करती है कि मुकदमे की निष्पक्षता को बनाए रखते हुए गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों को ठीक किया जा सकता है। धारा 505 अनियमित कार्यवाही को सुधारने की प्रक्रिया। धारा 505 अनियमित कार्यवाहियों को सुधारने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। इसमें अनियमितता की पहचान करना, उसके प्रभाव का आकलन करना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। प्रमुख बिंदु: पहचान: प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की पहचान के लिए तंत्र। मूल्यांकन: कार्यवाही की निष्पक्षता पर अनियमितता के प्रभाव का मूल्यांकन करना। सुधारात्मक कार्रवाई: त्रुटि को सुधारने के लिए कदम, जैसे निर्णयों को दोबारा सुनना या संशोधित करना। यह अनुभाग प्रक्रियात्मक त्रुटियों को संबोधित करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक खामियों के कारण न्याय से समझौता नहीं किया जाता है। धारा 506 अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालयों की शक्तियां। धारा 506 अपीलीय और पुनरीक्षण अदालतों को अनियमित कार्यवाही को संबोधित करने का अधिकार देती है। ये अदालतें निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा कर सकती हैं, प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पहचान कर सकती हैं और उचित उपचार का आदेश दे सकती हैं। प्रमुख बिंदु: समीक्षा प्राधिकरण, अपीलीय और पुनरीक्षण अदालतें अनियमितताओं के लिए निचली अदालत की कार्यवाही की समीक्षा कर सकती हैं। उपचारात्मक शक्तियां: ये अदालतें उपचार का आदेश दे सकती हैं, जैसे कि पुनः सुनवाई या प्रक्रियात्मक त्रुटियों में सुधार। न्याय सुनिश्चित करना: सभी न्यायिक स्तरों पर प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करके न्याय के सिद्धांतों को बरकरार रखता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखते हुए हस्तक्षेप करने और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को ठीक करने के लिए आवश्यक शक्तियां हैं। विस्तृत विवरण: छोटी बनाम बड़ी अनियमितताएं। अध्याय छोटी और बड़ी प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के बीच अंतर करता है। छोटी छोटी अनियमितताएं: धारा 503 कार्यवाही को तब तक खराब नहीं करती जब तक कि वे न्याय की हानि का कारण न बने, जबकि बड़ी अनियमितताएं धारा 504 कार्यवाही को अमान्य कर सकती हैं यदि वे मुकदमे की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। प्रमुख बिंदु: छोटी अनियमितताएं
परीक्षण के परिणाम पर मूल रूप से प्रभाव न डालें। प्रमुख अनियमितताएं, पुनः सुनवाई या कार्यवाही अमान्य हो सकती है। यह अंतर यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के गंभीर परिणाम न हो, जिससे न्यायिक दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिले। सुधारात्मक उपाय, अनियमित कार्यवाहियों को सुधारने की प्रक्रियाएं। धारा 505 यह सुनिश्चित करती हैं कि पहचानी गई त्रुटियों को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए। इसमें अनियमितता के प्रभाव का गहन मूल्यांकन और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करना शामिल है। प्रमुख बिंदु, शीघ्र सुधार यह सुनिश्चित करता है कि प्रभाव को कम करने के लिए त्रुटियों को शीघ्रता से ठीक किया जाए। निष्पक्षता और न्याय, प्रक्रियात्मक त्रुटियों के बावजूद मुकदमे की निष्पक्षता बनाए रखता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रक्रियात्मक त्रुटियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है। अपीलीय और पुनरीक्षण शक्तियां, धारा 506 निचली अदालत की कार्यवाही की निगरानी में अपीलीय और पुनरीक्षण अदालतों की भूमिका पर जोर देती है। ये अदालतें सुनिश्चित करती हैं कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बनी रहे और किसी भी महत्वपूर्ण अनियमितता को उचित कानूनी उपायों के माध्यम से ठीक किया जाए। केनजर बिंदु, निरीक्षण कार्य, उच्च न्यायालय निचली अदालत की कार्यवाही की निगरानी करते हैं और उसे सही करते हैं। कानूनी उपाय, इसमें पुनः परीक्षण, संशोधन या अन्य सुधारात्मक कार्रवाइयों के आदेश शामिल हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कई न्यायिक स्तरों पर प्रक्रियात्मक त्रुटियों को संबोधित करने, आपराधिक न्याय प्रणाली की समग्र निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए एक मजबूत तंत्र है। सारांश, BNSS 2023 का अध्याय 35 आपराधिक न्याय प्रणाली में अनियमित कार्यवाही को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 503 से 506 यह सुनिश्चित करती है कि प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है। छोटी त्रुटियों के बीच अंतर किया जाता है जो कार्यवाही को खराब नहीं करती हैं और जो प्रमुख त्रुटियों को प्रभावित करती हैं। अध्याय ऐसी त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा देता है और अपीलीय और पुनरीक्षण अदालतों को हस्तक्षेप करने और महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक खामियों को ठीक करने का अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करके कि न्याय कायम रहे और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बनी रहे। यह अध्याय इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बढ़ावा देता है। सूचित रहें, आराम से जियो।